में श्री राम आश्रम गुरुकुल विद्यापीठ संस्थान के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी करपाती जी महाराज मौजूद रहे। गुरुकुल विद्यापीठ के प्रबंधक पंडित सतीश चंद्र शास्त्री ने कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बताया कि इस संस्थान में का भूमि पूजन आगामी 4 नवंबर को किया जाना है। इस आयोजन के लिए देश के प्रमुख संतों और विशिष्ट जनों के आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुरुकुल की स्थापना का उद्देश्य सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान करना है। गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व कराने योग्य होगी। इस गुरुकुल में वेद के साथ साथ विज्ञान की भी पढ़ाई दी जाएगी। यह गुरुकुल आने वाले 2 सालों में बनकर तैयार होगा। इसमें से एक साथ लगभग 2000 विद्यार्थी वेद और विज्ञान दोनों का अध्ययन कर सकेंगे। गुरुकुल के संरक्षक स्वामी करपाती जी महाराज ने बताया कि भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आपसे मैं आग्रह करूंगा। मैंने एक बार गोरखनाथ पीठ में कहा मैं गुरुकुल विद्यालय खोलने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कितने पैसे की आवश्यकता है। हमने कहा कम से कम 22 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा करपात्री जी कौन बालक खोल रहा है। हमने कहा ये मेरा परम शिष्य सतीश जी खोल रहे हैं। कहा उनसे कहिएगा कि 24 करोड़ की आबादी है, मैं आपके साथ हूँ। 1-1 रुपया अगर लोग देंगे तभी मेरे पास 22 करोड़ हो जाएगा। जी देखिए, अवधपुरी मम पुरी सुहामन अवोत्तर दिशि बह सरजो पावन। अवध की गरिमा ना घटी है, ना कभी घटी थी और ना कभी घटेगी। चंद आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं उस व्यक्ति हूँ, इसी कंधों में मैंने लाशें उठाई हैं। आज जो लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या का विकास जो है मैं करने आ रहा हूँ, यह इतिहास जो है वो स्वर्णिम इतिहास नहीं है, वो भूल जाएं जो आज बोल रहे हैं। अयोध्या का इतिहास स्वर्णिम इतिहास कभी नहीं रहा है। अयोध्या का इतिहास रहा है कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। बोलिए जगत गुरु जी महाराज की। देखिए, आप लोग साइंस पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे। हमारे यहाँ एक जेनेटिक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ टू जेनेटिक्स। यानी बच्चे के अंदर माँ बाप का गुण आता है अगर वो अपने बाप का है तो जिसका बाप गोली चलवाया था इसी सीने पे, वो किस मुंह से कह देगा हम अयोध्या का विकास, किस मुंह से? अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स यस क्रोमोसोम गवर्न टू पेरेंटल कैरेक्टर। ये इतिहास साक्षी है। अयोध्या का विकास मेरा सतीश करेगा। मैं अयोध्या में मंदिर मस्जिद की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अयोध्या की इस पावन भूमि पे आपके क्षेत्र में मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह, विवेकानंद पैदा करने का उपाय किया हूँ। इसे एक अयोध्या नहीं। और सुन लीजिए, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। हम एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ पर जैसे प्रत्येक माता पिता वर्तमान में सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला जो बालक होगा तो इंग्लिश का पहला शब्द है ए फॉर एप्पल और आखिरी शब्द है जेड फॉर जेब्रा। इंग्लिश संस्कृति कहती है एप्पल खाओ और बाद में जैसे जेब्रा, जेड से जेब्रा बन करके जानवर की भांति पूरे जीवन भर भागते रहो। और हमारी जो सनातन संस्कृति की गौरव गाथा है वो प्रारंभ होती है छोटा आ से। छोटा आ मतलब
छोटा से अज्ञानी और आखिरी में शब्द आता है ज्ञान, ज्ञा से ज्ञानी। यानी कि सनातन संस्कृति इतनी महान है कि अज्ञानी बन करके प्रवेश कीजिए और ज्ञा से ज्ञानी बन करके भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में भारत की पताका को फहराने का कार्य कीजिए। और भारत को महाराज जी, ये कार्यक्रम गुरुकुल का कब से चालू हो रहा है? 4 नवंबर को भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे यहाँ अयोध्या के प्रभारी आदरणीय सिंचाई जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, और साथ साथ वृंदावन से प्रसिद्ध कथावाचक हमारे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय परम पूज्य श्री अमृताचार्य जी भी पधारेंगे 4 तारीख को। और बागेश्वर धाम को भी बुलाया गया है, वो भी एक दिन आएंगे। आदरणीय श्री परम पूज्य प्रदीप मिश्र जी का भी पदार्पण होगा। हम चाहते हैं यहाँ की पावन भूमि पर ऐसे ऐसे संतों का पदार्पण हो कि जिससे, जैसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि यहाँ गुरुकुल में अध्ययन करके स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल और राम जैसे आदर्शों पर चलने वाले युवा तैयार हो सके। और साथ साथ जितने लोगों ने आज गुरुकुल के लिए योगदान दिया है, हमारे भैया अभिषेक तिवारी जी सामने खड़े हैं, आपने भी 31,000 का योगदान दिया। हमारे आदरणीय काका श्री संजीव सिंह जी, आपने 2,51,000 का योगदान दिया और लोगों ने 21,000 का योगदान। तो जिन लोगों ने योगदान गुरुकुल के लिए दिया है, ये गुरुकुल 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है, आप लोग अपने इस बच्चे के कदम को रुकने मत देना, मेरे इस पाँव को रुकने मत देना, मेरे शीश को झुकने मत देना, जिससे सनातन संस्कृति का जो ध्वज लेकर के चला हूँ वो जन जन तक पहुँचा सकूँ। और राष्ट्र की ये जो धरोहर है, ये गुरुकुल मैं अपने नाम पर नहीं खोल रहा हूँ, ये जो ट्रस्ट है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये ट्रस्ट संपूर्ण भारतवासी का है। जो भी प्रबुद्ध होगा, जो भी योग्य होगा, मेरे मर जाने के बाद, मेरे न रहने के बाद या मेरे अयोग्य हो जाने के बाद, वो इस गुरुकुल विद्यापीठ का प्रबंध होगा। शुरुआत कब से हो जाएगी, मतलब सत्र कब से? सत्र 2026 से हमारी योजना है और ये आवासीय परिसर होगा। बच्चों को ये 1 एकड़ में बन रहा है गुरुकुल और हमारा लक्ष्य है कि करीब